नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान गिल। आज हम DHA के फ़ेज़ 4 में मौजूद हैं और फोरकास्टर रियल एस्टेट यहाँ पे एक बहुत फेमस और पुराना अदारा है। रियल एस्टेट के हवाले से एज आ बिल्डर ये काम कर रहे हैं और हमारे आज के गेस्ट हैं चौधरी खालिद महमूद साहब। बात करेंगे उनसे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके ऑफ़िस के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का करो सर, आपके ऑफ़िस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सर ये बताएं कि आपके ऑफ़िस में क्या क्या खिदमात हो रही हैं सर रियल एस्टेट के वाले से? देखें जी, मेरा ऑफिस तो पिछले तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 28 साल हो गया ऐसे रियल एस्टेट में आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हम DHA में काम करते हैं सारा, तो जितना भी हमारा DHA का काम है, DHA का वो अपना फ़ेज़ 1 से लेके 12 तक, और इसके अलावा पहले मैं करता था कि DHA मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद DHA, कराची DHA, लेकिन अब महदूद एक लाहौर DHA तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व है। तो हमारा जो स्टाफ जितना भी है सब हमारा अलग-अलग लड़के काम करते हैं। स्पेसिफिक फ़ाइल्स में अलग है, रेंट का अलग शुबा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, प्लॉट्स का अलग है, घरों का अलग है, तो सारे इसी तरह डिवाइड किया हुआ हमने काम अल्हम्दुलिल्लाह। जी चौधरी साहब, इस वक्त आपसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग। नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि चौधरी साहब, चौधरी खालिद महमूद साहब, जो एसोसिएशन हमारी DHA की तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स की एसोसिएशन, उसमें इससे पहले वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जो कि 2015 से 2018 का ट्यूनर था उसमें, और लाहौर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स जिसमें तकरीबन 19 एसोसिएशन है, इस वक्त ये उसके वाइस चेयरमैन भी हैं। तो सर आपकी तमाम खिदमात के हवाले से बात करेंगे। तो सर ये इस वक्त आप तमाम रियल्टर्स जो तकरीबन 19 एसोसिएशन है, सर किस किस किस्म की इसमें एसोसिएशन आ जाती हैं? देखिए, ये सारी रियल एस्टेट से मुतल्लिक़ एसोसिएशन है। जैसे हमारा DHA का दायरा है, DHA के अंदर एक मतलब रियल एस्टेट बरादरी के लिए मतलब हमने एक DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन बनाई है। ये बेसिकली तो जो रियल एस्टेट का काम करते हैं भाई, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके जो मामलात आते हैं, उनके इशूज़ आते हैं, तो उसको हम एड्रेस करते हैं। जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होते हैं, हमारा चूँकि DHA के साथ तल्लुक़ है, DHA एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज अदारा है, तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पिछले तकरीबन 10-12 साल से ये एसोसिएशन बनी है। तो इसी तरह जब ये DHA लाहौर के अंदर वाहद एसोसिएशन है जो सबसे पहले रजिस्टर्ड हुए, तो जब ये DHA क्या कहते हैं कि जब ये टैक्स लगे 2015 में 15 तकरीबन जून में, तो ये नून लीग की हुकूमत थी, तो वहाँ पे जब हुकूमत ने ये टैक्सेस लगाए तो तकरीबन ये 70 साल से पाकिस्तान बने हुए होगा, उसमें कभी भी इस तरह के टैक्स नहीं लगाए गए थे। उन्होंने बहुत सी ऐसी शिकें डाल दी जिसमें मतलब वैल्यूएटर कंपनीज़ का था, उसमें DC रेट का बढ़ा देना, FBR का रेट डिसाइड होना, और फिर ये बड़ी प्रॉब्लम्स आई उसमें। क्योंकि मैं उस जनरल सेक्रेटरी था अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ से आवाज़ उठाई, DHA लाहौर से मैंने एहतजाज शुरू किया, जो कि पूरा पाकिस्तान का एहतजाज बन गया। तो जब ये एहतजाज हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी हुकूमती लेवल पे हमारी बात सुनी गई। तो फिर उसके बाद देखते देखते लाहौर के अंदर जो तमाम दूसरी सोसाइटीज़ थी, मिसाल के तौर जौहर टाउन था, वापडा टाउन आ गया, EME आ गया अपना, और दूसरी सोसाइटी जो हाउसिंग स्कीम्स थी, वहाँ दोस्तों ने ये फील किया कि हम भी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक एसोसिएशन बनाते हैं और उसको हम रजिस्टर्ड करवाते हैं। और उसके बाद ये ट्रेंड चल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारे लाहौर के अंदर है वो 19 एसोसिएशन हैं जो कि मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम से इलेक्ट होके आई हैं। तो उसके बाद उन्होंने आगे आके अपना लाहौर फेडरेशन बनाई, और लाहौर फेडरेशन के अंदर उन्होंने अपने मेंबर्स का चुनाव किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें वाइस चेयरमैन हूँ। तो इसी तरह पाकिस्तान लेवल पे भी हमारी फेडरेशन बनी है जी, पूरे पाकिस्तान में चारों सूबे के अंदर, ताकि ये एक हमारा एक ऑर्गेनाइज अदारा बन गया, ताकि कोई भी इशू आता है रियल एस्टेट से मुतल्लिक़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आवाज़ होती है वो पाकिस्तान लेवल पे उठाई जाती है। जी चौधरी साहब, आपसे अभी DHA की बात करेंगे। सर DHA की जो तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स की एसोसिएशन है, सर आपकी जो टीम है, आपका जो ग्रुप है फ्रेंड्स बिजनेस ग्रुप, आप उसके चेयरमैन भी हैं, तो सर अभी AGM गुज़श्ता दिनों में हुए 24 तारीख को, सर आप उसमें शामिल थे। क्या सर तमाम उस मीटिंग से आप मुतमिन हैं? तमाम जो इश्यूज़ जो क्लियर हुए, पास हुए, आप मुतमिन हैं सर उनसे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हर काम में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 12 साल से ये एसोसिएशन बनी हुई थी। हमारे से पहले भी हमारे बड़े जो है एसोसिएशन को चलाते रहे, अपने तौर पर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन इससे जब हमारा टर्नओवर शुरू हुआ 2015 के अंदर,
इसके अंदर कोई आइन नहीं था, उसको आइनी शक्ल इख्तियार की, उसको बनाया, उसको रजिस्टर्ड करवाया और उसके अंदर बहुत सारे हुक्म थे। हमारा मिसाल के तौर पे कोई ऑफिस नहीं था, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं थी एसोसिएशन की, को हमारा कोई ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ था कि जिसमें एक एजीएम हुई हो। तो ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया था। 2016 में हमने पहली एजीएम ये कॉल की, लोगों को बताया कि जब कोई एसोसिएशन बनती है तो चूँकि रजिस्ट्रार के तहत है, ये SCCP के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसका कैसे क्राइटेरिया होना चाहिए, जब हम फंड लेते हैं लोगों से उसको कैसे खर्च होना चाहिए, उनकी वेलफेयर के लिए कैसे खर्च होनी, वो तमाम का तमाम इंशाल्लाह हमने जो आगाज़ किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कंटिन्यू है। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा है। और जो आइन हमने 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह बना के दिया तो उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट चाहिए कि थोड़ी सी बेहतरी लाए, तो अच्छी बात है। हमने इनको अच्छे पॉइंट्स के ऊपर इनको सपोर्ट किया। जो हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं था उसके ऊपर हम भरपूर इख्तलाफ किया। हमने बहुत सी चीज़ें थी जो गलत हुई हैं, बहुत सी चीज़ें वो अच्छी हुई है, अच्छी के ऊपर हमने इनको वोट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी रह गए चीज़ें ये आगे देखे बेहतरी आती जाएगी जैसे जैसे ये हर एजीएम का मकसद ये होता है कि आप जो भी बरसरदार लोग होते हैं वो जवाब दे देते हैं अपनी कम्युनिटी की तरफ। तो उन्होंने ये किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमिन जी। जैसा आप ये बताएं कि फोरकास्टर रियल एस्टेट आपका ऑफिस है और इस ब्रांड को सर आपने कब बनाया, क्योंकि आप तो 28 साल से इस शोबे से हैं, ये ऑफ़िस कब से बना और सर आपके ऑफिस में किस तरह का मतलब कि तमाम सर्विसेज हैं, प्लॉट का लेना देना एज अ बिल्डर और क्या क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है? देखिए जी इमरान साहब, मैं 1992 से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अस्करी स्टेट अदारा है, बड़ा पुराना अदारा है, तो वहाँ पे उस वक्त बहुत अच्छा अदारा था अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अगर मार्केट में अब जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ से निकले अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े बड़े ऑफिस के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो मदर इंस्टीट्यूट है वो अस्करी स्टेट था, उसके बाद मैंने चौहान स्टेट ज्वाइन किया। तो 2005 में मैंने रिज़ाइन किया चौहान स्टेट को। और जब मैं चौहान पे था अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी वो लीडिंग, मैं समझता हूँ आज भी वो लीडिंग है पूरे मार्केट में, पूरे पंजाब में, बल्कि वो एक लीडिंग एजेंसी है चौहान स्टेट के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वहाँ मौका मिला और बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है। और मैं समझता हूँ कि ये 2 अदारे हैं जिन्होंने तकरीबन 70% रोल अदा किया है, 70% लोगों को मेन पावर दी है इस कम्युनिटी को। तो 2005 से लेकर 15 साल हो गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये फोरकास्टर को रन करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा जो स्पेसिफिक जो काम है वो ज़्यादातर तो हमारा प्लॉट्स के अंदर है और घरों का बहुत कम है। तो बाकी थोड़ा बहुत हम कंस्ट्रक्शन का भी काम साथ साथ चलाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर एज एक्सपर्ट आप 28 साल से शोबे में हैं, DHA के चप्पे चप्पे से वाक़फ़ हैं सर। इस वक्त इन दिनों में जिस तरह जैसे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, सर आप ज़रूर बताएं कि इस वक्त किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन है, क्योंकि आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हमारे इन्वेस्टर हज़रात आपको देख रहे हैं सर, आपकी राय से वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। देखिए जी DHA एक ऐसा ब्रांड बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी पैसा लगाएं, पहली बात तो ये कि हर बंदा जब कोई चीज़ पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि यार मेरा पैसा महफूज है। तो आज मेरे ख्याल में DHA से बड़ा ब्रांड और कोई नहीं है, क्योंकि DHA वाहद अदारा है कि जो मतलब एक ऑर्गेनाइज अदारा है और ये डिलीवर करते हैं। और पहली बात ये है कि किसी के साथ फ्रॉड नहीं होता यहाँ पे। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब वहाँ पे एक इत्मीनान की वजह है ना, वो सिर्फ ये है कि जब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं तो उसके बाद हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वो एक अदारा है, अदारे के ऊपर लोग ट्रस्ट होता है उनका, वो इस लिहाज से हमें को उसके ऊपर ज़्यादातर सवाल जवाब नहीं होते कि जी ये डेवलपमेंट कब होगी किस, क्योंकि ये जो कहते हैं वैसे ही बनाते हैं। और सबसे बड़ा मसला है कि आप 20 साल के बाद भी आएंगे तो आपका प्लॉट वैसे का वैसा पड़ा रहेगा जैसा आप छोड़ के कहते हैं। तो अगर आपने प्लॉट अगर आपने नक्शे पे मैप पे भी लिया हो तो वो जिस तरह का मैप आपने देखा होगा वैसे ही आपको ऑन रोड नज़र आएगा। बाकी रह गया आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। देखिए जो नए हमारे अपना फेजेज़ आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे 9 प्रिज्म आ रहा है, वो अभी अंडर डेवलप्ड एरिया है सारा, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पोटेंशियल है। तो इस लिहाज से अगर अब देखा जाए तो 7 में भी हमारे अंदर बहुत सी पोटेंशियल्स हैं। तो फिर आगे 10 आ रहा है, 11 आ रहा है। बस अब जहाँ कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों ने गेन की है, बशर्ते कि यहाँ पे लोग वो आए। देखिए फॉर टाइमिंग तो हर बंदा होता है कि जी वक्ती तौर पे पैसे लगाए, वो 2, 4, 6 महीने में कमा के निकल गए। मैं समझता हूँ कि जिसने थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना हो तो उसको डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट मिलता है। तो DHA से बढ़ के भी कोई ऐसा अदारा नहीं है जो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर हो। ये नहीं कि मैं DHA में काम करता हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया में अगर किसी को पता है हाउसिंग स्कीम का तो DHA का नाम जानता है। जी बिल्कुल।
तो साहब आप इस शोबे में मौजूद हैं और तजर्बात आपके साथ हैं, तो सर आने वाले लोग जो इस वक्त हमारी इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि यार जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, बहुत स्पीड से अमीर भी होते हैं और वो तरक्की भी करते हैं, तो सर आप बताएं इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या इसमें नए लोगों के लिए आने की गुंजाइश है? देखिए जी, ज़मीन का काम एक ऐसा काम है, हम अपने बड़ों से सुनते थे कि ज़मीन कहीं भी पड़ी हो तो आपको फ़ायदा देती है। अब अगर ज़मीन बहुत अच्छी सोसाइटी में आप ले रहे हैं तो फिर वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप गेर ही करेंगे। तो बाकी कहीं कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन चूँकि ये कंपटीशन का दौर है, ये स्पेशलाइजेशन का दौर है, तो जो भी बंदा मतलब ये चैलेंज लेके निकलता है वो किसी भी फील्ड में होता है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता है। तो रियल इस्टेट एक बहुत शोबा ऐसा है, मैं समझता हूँ बग़ैर पैसे से, बग़ैर अपनी इन्वेस्टमेंट किए कि आप सर्विसेज से इतना पैसा बना सकते हैं जो शायद किसी और फील्ड पे नहीं है। देखिए जी, मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलता रहा हूँ किसी वक्त में, और बाकी कोई ख़ास नहीं है। तो एक वक्त था जब हमारे दौर में तो शायद इतनी क्रिकेट उस वक्त पॉपुलर भी नहीं थी, जब हमारा दौर था तो हमारे दौर में तो हॉकी ज़्यादा उस वक्त थी, और पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम थी उस वक्त टॉप 1 थी, चैम्पियन रही थी, और ये हमारे उस स्टूडेंट वक्त की दौर है। तो हमारे ज़हन में भी वो हॉकी का ज़्यादा जज्बा था, उसी वक्त हम झुकाव था, वही खेलते रह जाते। सर मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद है जी, जो मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक हो, वो उसमें कोई भी हो सकता है। पर 0321849219, मैं रिपीट कर देता हूँ, 0321849219। सर तमाम हमारी गुफ्तगू हुई, सियासी भी बातचीत हुई सर, और हमारी पर्सनल भी बातें हुई सर। कैसा लगा हमारे साथ बातचीत करके? देखिए जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह आप भी मेहनत कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने जब ये अपना तारफ़ करवाया, आप माशाल्लाह, बल्कि मैं ये बिल्कुल हक बजाना हूँ इस बात कहने पे कि आप माशाल्लाह जिस तरह अपने फील्ड के साथ आप मुखलिस हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करेंगे इंशाल्लाह इसमें भी। देखिए जी, हर बंदे की किस्मत है, आपने इस फील्ड को चूज़ किया है, तो आप में ये चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे निकलेंगे। तो आप लोगों को जिस तरह आप टाइम देते हैं और लोगों को आप जिस तरह फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ETV न्यूज़ और अवामी राय प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी खालिद महमूद साहब, और ये वादा है कि ज़रूर इसी तरह की शख्सियात और इसी तरह के लोगों से हम आपकी मीटिंग और मुलाकात करवाएंगे अपने प्रोग्राम के ज़रिए से। फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नई पर्सनालिटी के साथ। देखते रहें ETV न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।